गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना हो सके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कराएंगे तभी तो चैनल आगे बढ़ेगी। तो पहले वीडियो में तो कक्षा 10 की फिजिक्स है, उसमें अपन ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। और प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता, हमेशा वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर प्रकाश की क्वालिटी पढ़ी थी अपन ने कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसको एक वैज्ञानिक थे रोमर, उन्हीं ने सबसे पहले देखा था, ज्ञात किया था कि जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इनकी तरंगदैर्घ्य भी निकाली बहुत वैज्ञानिकों ने, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। फिर आगे अपन ने पढ़ा था कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक। इसमें आर पार निकल जाए पारदर्शी, ना निकल पाए अपारदर्शी, थोड़ा बहुत भाग निकल पाए पारभाषक। अब उसी के आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे अब आगे प्रकाश की किरण, या दूसरा नाम है प्रकाश किरण। क्या होती है जी? तो ये होती है जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ऋजुरेखी मार्ग पर चलता है, या जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, जाता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण। जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ऋजुरेखी मार्ग पर गमन करता है या ऋजुरेखी मार्ग पर चलता है तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण। और जब बहुत सी किरणें जाएं, जब प्रकाश की बहुत सी किरणें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ऋजुरेखी मार्ग पर चलती हैं तो उसे कहते हैं अपन प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की बहुत सी किरणें एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान से पहले स्थान पर रेखी मार्ग पर चलती हैं या गमन करती हैं तो उनके समूह को या उनके इस ग्रुप को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। और ये होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है अभिसारी, सेकंड होता है अपसारी और थर्ड होता है समांतर। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर। तो जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती हैं, कभी नहीं काटती, उसे कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ऋजुरेखी मार्ग पर चलता है या ऋजुरेखी मार्ग पर गमन करता है तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण। और जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ऋजुरेखी मार्ग पर चलती हैं तो उनके समूह को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज के बाद जो चैप्टर नेम है अपना प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इसी में आगे
प्रकाश का परावर्तन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस पार्ट का, प्रकाश का परावर्तन। तो ये होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है, जैसे ये किरण आई किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है और परावर्तित होकर मतलब टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है या पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इससे और कंडीशनें देख लो इसमें कि जब भी कोई प्रकाश की किरण बाईं ओर से किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। जो भी बाईं ओर से किरण आती है और किसी भी पृष्ठ पर गिरती है तो उस किरण का नाम दे देते हैं अपन आपतित किरण। और जिस बिंदु पर गिरती है तो उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। और जो किरण लौट जाती है टकराकर या परावर्तित होकर तो उस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जो किरण बाईं ओर से किसी पृष्ठ पर गिरती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरती है और लौट जाती है तो उस बिंदु को बोलते हैं आपतित किरण। और जो बिंदु प्रकाश किरण लौट जाती है उसको किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। एक कंडीशन और आ जाती है कि जब कोई प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पर गिरती है और टकरा के लौट जाती है उसे कहते हैं अपन परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ पे दो कोण बनते हैं, एक बनता है आई, एक बनता है आर। तो आई को बोलते हैं अपन आपतन कोण और आर को बोलते हैं अपन परावर्तन कोण। जैसे आई है और क्या है आर, इनकी भी परिभाषा बना लेंगे। तो आपतित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपन आपतन कोण। परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपन परावर्तन कोण। अब परिभाषा बनाएंगे प्रकाश के परावर्तन की। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे कहते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम होता है कि जो आपतन कोण है आई और परावर्तन कोण क्या है आर, ये आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के। दूसरा नियम होता है, इस डायग्राम में जो भी दिख रहा है सब कुछ बोल रहा है आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। जैसा भी आप चाहो बोल लो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर या किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे कहते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कुछ छोटी छोटी परिभाषा हैं वो भी आप एक बार भी कर लो कि जब कोई प्रकाश किरण बाईं ओर से आती है और किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उस किरण को हमेशा कहेंगे अपन आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है और लौट जाती है उस बिंदु को बोलेंगे अपन आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकरा के जो प्रकाश किरण लौटती है उसे कहते हैं अपन परावर्तित किरण। जिस पृष्ठ पर गिर के लौटती है वो परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण आई। परावर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण आर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे जब भी पढ़ना हो तो इस डायग्राम को देख के आप आगे की परिभाषा बना सकते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण
किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है और परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 10th की फिजिक्स का। 12th की फिजिक्स में भी है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 10th की फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आ जाता अपना गोलीय दर्पण, मतलब गोल दर्पण, गोल शीशा। दर्पण को दूसरा नाम होता है शीशा। तो गोलीय दर्पण होता है कि कांच के खोखले गोले का, एक कांच का गोला है, खोखला गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर पॉलिश या पेंट होता है। इस पे क्या कर दिया, पॉलिश या पेंट। इसके एक सिरे पर पॉलिश या पेंट होता है और दूसरा तल होता है परावर्तक। इसको बोलेंगे, इस तल को बोलेंगे परावर्तक तल या पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर पॉलिश या पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। परावर्तक तल मतलब जिस पर प्रकाश की किरण आए। कौन सी किरण आती है, आपतित किरण। इस किरण को नाम दे देंगे अपन आपतित किरण। जो लौट जाती है उसको बोल देंगे परावर्तित किरण। मतलब जिस पे किरण आए टकरा के लौट जाए, तो उस तल को, पृष्ठ को क्या बोलते हैं अपन, परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण है कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर पॉलिश होती है या पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। तो उसे कहते हैं अपन गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को, मतलब कांच के खोखले गोले को बीच में से काटा, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक अवतल हो जाता है और एक दूसरा नाम होता है उत्तल। उनके भी डायग्राम देख लो आप। तो पहले देख लेते हैं अपन अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जी हो गया अवतल दर्पण। तो ओय दर्पण होता है जिसमें परावर्तन हो अंदर की ओर, इसको बोलते हैं अपन परावर्तक पृष्ठ। और बाहर क्या है, पॉलिश। ये इसका केंद्र हो गया। ओय दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर की ओर होता है या दबे हुए तल पर होता है और बाहर की ओर पॉलिश होती है या बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है, तो उस दर्पण को कहते हैं अपन अवतल दर्पण। ओय दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर हो, अंदर की ओर हो और बाहर की ओर पॉलिश हो, तो उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। सेम जस्ट उल्टा बना दो, इसका सीजे हो जाएगा, इसमें अंदर पॉलिश कर दो, इसका बाहर हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। इसकी परिभाषा हो जाएगी वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ पर होता है या बाहर की ओर होता है और अंदर की ओर पॉलिश रहती है, तो उस दर्पण को बोलेंगे अपन उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर हो, बाहर पॉलिश हो, तो अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन बाहर हो, अंदर पॉलिश हो, तो उसे बोलते हैं अपन उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण है कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग, जिसके एक सिरे पर पॉलिश या पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। इसके बाद जो अवतल दर्पण है उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं आती हैं, वो देखते हैं अपन। अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो जी अवतल दर्पण है जिसमें परावर्तन अंदर की ओर हो, बाहर की ओर क्या हो, पॉलिश। बना किससे, ये गोलीय दर्पण से बना। तो एक परिभाषा यही हो जाती है
कि दर्पण, जो अवतल दर्पण है, जिस खोखले गोले का बना होता है, अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र, और उसकी त्रिज्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या। गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और गोले की त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या। अब ये होता है इसका परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, आधा पार्ट ये है परावर्तक पृष्ठ का या परावर्तक तल का। तो अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो हो गया मध्य बिंदु, को कहते हैं ध्रुव। फुल मीन्स होता है ध्रुव। तो अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं अपन दर्पण का ध्रुव। परिभाषा पूछ लेते हैं, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो आप बता दो कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। और गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या। और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इसके बाद अगली परिभाषा आ जाती है चौथी। अब ये क्या है? ध्रुव है P और वक्रता केंद्र क्या है C। तो परिभाषा होती है दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली इस रेखा को कहते हैं दर्पण की मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दर्पण की मुख्य अक्ष। जिस खोखले गोले का बना हो, केंद्र वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद आगे परिभाषा आ जाती है, जैसे ये त्रिज्या हो गई, केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ है। अब ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर एक किरण आती है, इस किरण का नाम तो आपको पता है कि जब भी बाईं ओर से कोई किरण आती है तो उसको बोलते हैं अपन आपतित किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ से टकरानी, ये हो गया परावर्तन। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को कहते हैं उस दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को कहते हैं उसका मुख्य फोकस। अब ये आपतित किरण है तो ये क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। आपतित किरण, ये क्या हुई? परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? मुख्य फोकस, जिससे चाहे वो मुख्य फोकस। एक परिभाषा और बना लेंगे अपन कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी कहलाती है अपनी फोकस दूरी। फोकस तक की दूरी मतलब फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। और दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के लंबवत तल को कहते हैं अपन फोकस तल। फोकस का तल क्या कहलाएगा? फोकस तल। दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के लंबवत तल को कहते हैं अपन फोकस तल। अब एक कंडीशन और बचती है, जैसे ये दर्पण है, अवतल दर्पण, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। तो अवतल दर्पण के ये क्या है? पॉलिश कर दो इसमें, जो परावर्तक तल है तो इसकी ये है त्रिज्या, ये क्या हो गया? पूरा ये हो गया व्यास। तो अवतल दर्पण के परावर्तक तल के जो व्यास है उसको कहते हैं इसका द्वारक, दर्पण का द्वारक। अवतल दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो गोली दर्पण है, कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सिरे पर पॉलिश होती है या पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल।
वह दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर की ओर हो, बाहर पॉलिश हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसमें परावर्तन बाहर की ओर हो, अंदर पॉलिश हो, तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। फिर उससे संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ी कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र, जिसे सी से डिनोट करते हैं। उसकी त्रिज्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पोल मीन्स होता है ध्रुव, इसलिए इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को मुखअक्ष कहते हैं। और मुखअक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। और जो परावर्तित तल है इसके व्यास को कहते हैं इसका द्वारक। परावर्तित तल के व्यास को कहते हैं दर्पण का द्वारक। धन्यवाद।